हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामाजिक चेतना वह एक ऐसा शब्द है। जब हम किसी महापुरुष के नाम पे कोई जयंती मनाते हैं या कोई सामाजिक संगठन मनाता है तो समझ लीजिए कितनी बड़ी उसके प्रति श्रद्धा होती है। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप कोई भी सामाजिक चेतना, सामाजिक क्रांति करें, लेकिन हम जिस महापुरुष के ऊपर कर रहे हैं उसके आदर्शों का पालन करते हुए, उसके बाकी जो क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम ये बात करें, ना कि सिर्फ डीजे पे डांस करके मनावें। अभी हाल के दिनों में मैंने देखा दोस्तों, जब कोई भी कहीं भी कोई जयंती होती है तो लोग सिर्फ डीजे बजा के डांस करते हैं। कोई एक भी वक्तव्य जो है ना उसके ऊपर कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक फैशन बन गया है कि डीजे लाओ और बजा दो, गाने बजा के डांस करना है और थोड़ा सा फूल अगरबत्ती माला चढ़ा देना है, जिससे कि जो है हमारा काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह से हमारा काम नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है दोस्तों कि जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि वो महापुरुष ने क्या क्रांति की है, और हमें यह विशेष रूप से यह संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम अपने किसी भी महापुरुष की जयंती या कुछ भी इस तरह का कार्यक्रम हम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कोई भी काम करें, लेकिन यह मत ये सोचें कि सिर्फ डीजे बजाने का ही माध्यम है। दोस्तों, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उस महापुरुष के बारे में जान नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, उसकी कोई भी किताब का हम अध्ययन नहीं कर सकते जिससे हम अपने बच्चों को कोई सीख दे सकें। हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको तो मान लीजिए पढ़े लिखे ने उनको पता नहीं है, लेकिन जो आज की जनरेशन है, उनके माँ बाप हैं, उनके पिता हैं, उनके माँ है, जो भी हैं, उनको यह ख्याल रखना चाहिए कि हम पहले हम क्या कर रहे हैं उस पर पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें, बताएं कि ये महापुरुष की क्या भूमिका रही हमारे समाज के लिए या हमारे समाज में, हमारे देश के लिए। अभी हाल के दिनों में राजभर समाज द्वारा एक राजा सुहेल देव की जयंती मनाई गई। दोस्तों, मुझे देख के इतना एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होती है कि जयंती तो हम मना रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ यही है कि हाँ, आज है जयंती, है जयंती के नाम पे लाए, केक काट दिए, लड्डू बांट लिए और खा के नाच रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दो शब्द बोलने के लिए नहीं, किसी के पास दो शब्द, ना तो कोई इस तरह का व्यवहार करता कि कोई आके वक्ता 2 मिनट इनको समझाए, इनके समाज को जागरूक करे। इस तरह का कोई वो नहीं है दोस्तों। एक फैशन सा हो गया है कि डीजे लाओ और बजाओ और नाचो गाओ, बस हो गया काम। दोस्तों, मैं कहता हूं कम से कम किसी भी महापुरुष की हो, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हो, चाहे राजा सुहेल देव की हो, या तमाम इस तरह से जयंतियां मनाई जाती हैं समाज द्वारा, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं, यहाँ पे ना तो किसी को कुछ पता है। खासकर जो ये हमारे पिछड़े तबके के समाज हैं, शिक्षित तो हैं, लेकिन जो इनको ज्ञान होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप बेफिक्र होकर मनावें, ऐसी कोई बात नहीं। आपको भी समानता का अधिकार है, सब कुछ आपका पावर है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को कम से कम उनका भूत भविष्य वर्तमान क्या था उसके बारे में कुछ न कुछ प्रकाश डालें और उन्हें बतावें। यह बहुत बड़ी उपयोगिता होगी दोस्तों। मेरा किसी समाज से कोई भेदभाव नहीं है, हर समाज अपने आप से सही है, अपने जगह पे सब ठीक है। लेकिन सिर्फ मेरा यही कहना है कि सिर्फ डांस करने से ही अगर हमें सारी व्यवस्था मिल जाती है तो चलो ठीक है, आप डांस कर लो, एक दिन केक काट के, लड्डू खा के, माला डाल के सब कुछ हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें उस महापुरुष का जो भी उसने समाज के प्रति किया है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसके प्रति हमेशा सजग रहें और आने वाली पीढ़ी को हम जरूर से यह बतावें कि भाई हमारे बच्चे इस तरह से जागरूक हो कि उस महापुरुष के लिए उनकी एक तरह से श्रद्धा बने, ना कि सिर्फ डांस करके। तो मैं सभी बंधुओं से यही गुजारिश करूंगा
कि आप खासकर अपने बच्चों को पहले उनके बारे में बताएं कि कौन थे, कैसे थे, कहाँ से थे। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे देश में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो एक ऐसे महापुरुष थे जिनको पूरा संसार जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और उन्होंने इतने बड़े संविधान का निर्माण किया, तो हर पल पल में उनको जाना जाता है। लेकिन उसके पीछे भी तमाम रीजन ऐसे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज तलक पता नहीं है कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया था। लेकिन मैं यही चाहूंगा पहले आप पढ़ें, उनकी किताबों को अध्ययन करें, चाहे किसी भी समाज की किताब हो, उसको जब आप अध्ययन करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, धार्मिक किताबें तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो हमारे काम की चीजें हैं हम उनको नहीं ध्यान देते। जिससे हमारा समाज चलता है, जिससे हमारा देश चलता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि पहले हम किसी महापुरुष के प्रति जो आदर सम्मान रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, उसके बारे में जानें। धार्मिक होना कोई पाप नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय तभी हमें मिलेगा जब हम समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, और दायित्व का निर्वहन करते हुए हम अपने समाज को जागृत करें, तभी हो सकता है, और ना कि डीजे पे डांस करके। दोस्तों सामाजिक चेतना वह चीज है कि ये अंदर से पैदा होती है, ना कि बाहर से। और जब आदमी के अंदर से जो चीज निकलता है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। एक इंसान अकेला, एक इंसान पूरे समाज को जगा सकता है, पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। यह मेरा दावा है, और यह हुआ भी है। आज जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए हर पार्टियां परेशान रहती हैं, उनकी जयंती आने से पहले हर आदमी, मैं कहता हूं कि कोई भी आज बाबा साहब के ऊपर गंदा वक्त बोल के और अपनी राजनीतिक दुकान चला ले तो मैं उसका गुलाम करूंगा। दोस्तों इस देश में अगर राजनीति करना है किसी भी व्यक्ति को, या सामाजिक कार्यक्रम करना है, तो संविधान के दायरे में ही रह के करना है। और संविधान ही हमें वो अधिकार देता है कि हम हर समाज के बराबरी का एक हक है, और उसमें हमें संविधान द्वारा मिला है समानता का अधिकार। हम अपने समाज में किसी भी तरह का कार्यक्रम या आयोजन कर सकते हैं। हम अपने किसी भी महापुरुष की जयंती मना सकते हैं, अपने समाज के प्रति कोई भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल समान है, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है संविधान द्वारा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप पहले अपने बच्चों को जागृत करें, ना कि सिर्फ डांस सिखाएं कि डीजे ला के डांस बजा के बस काम हो जाए, डीजे बजा के डांस कर दें और काम खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को बताएं कि फला महापुरुष कौन थे, कैसे, कहाँ थे, उनका समाज में क्या योगदान रहा, क्यों हम आज मना रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि हमारे बच्चे उस चीज को जाने और आगे से ऐसा कदम उठावे कि हमें उनके प्रति ना कि डांस करके, बल्कि उनकी जन जागृति के आधार पे हम समाज में एक नई धारा से जुड़ सके। दोस्तों मैं इसीलिए अपने हर उस युवा को यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप सिर्फ डांस ना करें, बल्कि किताबें भी थोड़ा पढ़ लिया करें, जिससे मानसिक संतुलन और मानसिक ज्ञान की भी बहुत बड़ी ख्याति होती है, प्राप्ति होती है, जिससे हमारा मन बहुत शुद्ध होता है। तब हमें जाके पता चलता है कि समाज में किस तरह का आयोजन करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों इसी साथ मैं अपने वीडियो को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सब मेरे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।